सब्सक्राइब करें एसएन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है पावर कैपेसिटर, जो कि सब स्टेशन में पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने के लिए कनेक्ट किए जाते हैं। उसे रिपेयर किस तरह किया जाता है आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। ये हमारे पास दो 10 kVAR के कैपेसिटर है जिन्हें हम आज के वीडियो में किस तरह रिपेयर किया जाता है यह समझने वाले हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं जो 10 kVAR के कैपेसिटर होता है उसमें इस तरह के 3 कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं जो कि पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारे पास कैपेसिटर है यह फुल चुका है, जिसके कारण इसका कैपेसिटेंस कम हो गया है और जब भी हम क्लैंप मीटर से करंट लेते हैं तो उसका करंट हमें कम मिलता है। ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक और कैपेसिटर है 10 kVAR का जो कि ब्रस्ट हो चुका है। यदि तीनों कैपेसिटर ब्रस्ट हो चुके हैं तो कोई बात नहीं, बट क्या होता है कभी कभी एक या दो कैपेसिटर फुल जाते हैं, जिसके कारण हम जब भी क्लैंप मीटर से करंट लेते हैं तो करंट हमें कम मिलता है। तो यदि एक या दो कैपेसिटर यदि फुल हो तो आप दो कैपेसिटर चेंज करके दूसरे कैपेसिटर यदि कनेक्ट कर देंगे तो आपका एक जो कैपेसिटर है वो पूरी सही से काम करेगा और हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव करेगा। चलिए पहले हम समझ लेते हैं किस तरह से ओपन किया जाता है। चलिए सबसे पहले इसे ओपन किस तरह किया जाता है यह समझ लेते हैं। ये हमारे पास 10 kVAR का कैपेसिटर है जिसके अंदर 3 कैपेसिटर कनेक्टेड है। जिसे हम देखेंगे जो 3 कैपेसिटर है उसमें जो भी डिफेक्टिव कैपेसिटर होगा उसे हम चेंज कर देंगे तो हमारा जो 10 kVAR का कैपेसिटर है वो हमारा यूजेबल हो जाएगा। ये हमारे पास जो कैपेसिटर है अभी यूजेबल नहीं है क्योंकि इसमें एक फेज में करंट कम आ रहा है, जिसके कारण हमारा पावर फैक्टर सही इंप्रूव नहीं हो पा रहा है। तो हम इसे अभी ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ये ओपन होगा इसमें हम चेक करेंगे जो 3 कैपेसिटर कनेक्ट है उसमें कितने कैपेसिटर खराब है और कितने सही है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें 3 कैपेसिटर कनेक्ट है और इसका जो बीच वाला कैपेसिटर है वो थोड़ा फुला हुआ है, जिसके कारण उसका एम्पियर कम आ रहा है। तो हम इस बीच वाले कैपेसिटर को चेंज कर देंगे। चलिए अब हम उन कैपेसिटर्स को देख लेते हैं। जो हमारे साइड के दो कैपेसिटर ये एकदम ओके है और सेंटर वाला कैपेसिटर थोड़ा फुला हुआ है, जिसके कारण हमारा एक फेज में एम्पियर कम आ रहा है, जिसके कारण हमारा पावर फैक्टर सही यह इम्प्रूव नहीं कर रहा है। तो इसे चेक करने का तरीका यही होता है कि इसके तीनों फेजों में करंट ने लगभग बराबर करंट लेना चाहिए। यदि कैपेसिटर खराब हो जाता है तो उसके जो एम्पियर होता है वह कम हो जाता है, जिसके कारण हम पता कर सकते हैं हमारा कैपेसिटर सही है या खराब है। चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं, फिर यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे। चलिए सबसे पहले हम उस कैपेसिटर को निकाल लेते हैं जिसे हमें रिप्लेस करना है। तो इस कैपेसिटर को हमने यहाँ से अभी निकाल लिया है और हमारे पास एक और 10 kVAR का कैपेसिटर है जहाँ पे इसका एक कैपेसिटर ये वाला जो सेंटर वाला कैपेसिटर है यह ओके कंडीशन में है। तो इस कैपेसिटर को निकाल के हम वहाँ पर फिट कर देंगे, जिससे हमारा यह 10 kVAR का कैपेसिटर है वो एकदम सही काम करेगा और हमारा पावर फैक्टर एकदम एक्यूरेट रहेगा। तो चलिए अब हम इसे फिट कर लेते हैं यहाँ पे। अब हमारे तीनों कैपेसिटर इसमें सही हो गए हैं। अब इसका एम्पियर एकदम सही आएगा और उसका कैपेसिटेंस भी काफ़ी बेटर होगा पहले से। इसका कनेक्शन हम जिस तरह से कनेक्शन डेल्टा में किया जाता है उसी तरह से कनेक्शन हम पहले डेल्टा में जिस तरह हमने 2 वायर काटे थे 2 वायर जोड़ देंगे तो हमारा इसका कनेक्शन जो होता है यह डेल्टा में होता है। यह आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि कैपेसिटर को हमेशा डेल्टा में ही कनेक्ट किया जाता है क्योंकि हमें कैपेसिटेंस बेटर मिलता है। चलिए इसका कनेक्शन हो गया है। अब हम इस पर टैपिंग कर लेंगे और हमारा जो कैपेसिटर एकदम एक्यूरेट हो जाएगा, फिर हम इसे फिट कर लेंगे। चलिए हमारा कनेक्शन एकदम हो गया है। अब हम इस पर टैपिंग कर लेते हैं। चलिए अब हम इस पर टैपिंग कर लेते हैं और टैपिंग करने के बाद हमारा जो कैपेसिटर होगा वो एकदम बेटर होगा और उसका कैपेसिटेंस भी काफ़ी अच्छा होगा। चलिए अब हम इसे टैपिंग कर लेते हैं, फिर हम इसे फिट करेंगे और उसका कनेक्शन भी करने वाले हैं। चलिए हमने अभी टैपिंग कर ली है। अब हम इस कैपेसिटर को फिट कर लेते हैं। अब फिट करने के बाद इसका कनेक्शन किस तरह किया जाएगा वह देखेंगे। चलिए अभी हम इसे पहले फिट कर लेते हैं और फिट किस तरह किया जाता है आप देख ही सकते हैं। तो ये हमारे पास जो कैपेसिटर था जो हमने इसमें रिपेयर किया वो 10 kVAR का था। आपके पास 20 kVAR का हो तो भी आप इससे रिपेयर कर सकते हैं। जस्ट आपको उसको खोल के देखना होगा उसमें कितने कैपेसिटर खराब है, इतने कैपेसिटर आप रिप्लेस कर दीजिए तो आपके कैपेसिटर से एकदम सही से काम करेगा। उसकी जो ये है अभी हम इसे फिट कर लेते हैं, फिर से कनेक्शन किस तरह किया जाएगा वह देखेंगे। बेसिकली जो कैपेसिटर होता है उसका कनेक्शन हमें डेल्टा में करना होता है। तो ये हमारा कैपेसिटर कनेक्ट हो चुका है और आप इसमें अभी देख रहे हैं जो ऊपर की तरफ इसमें रेजिस्टर कनेक्ट है, तो इसे हम ब्लेडर रेजिस्टर कहते हैं। और इसे कनेक्ट क्यों किया जाता है यह समझ लेते हैं। जो ब्लेडर रेजिस्टर होता है
इसे हम इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि हम जब भी कैपेसिटर की पावर को ऑफ करें तो हमारा कैपेसिटर तुरंत डिस्चार्ज हो जाए, ताकि किसी को भी शॉक नहीं लगे। ये इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि कैपेसिटर के पैरेलल में हम ब्लेडर रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं, तो हम इसे डिस्चार्ज करने के लिए कैपेसिटर को रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं। तो ये सब ब्लेडर रजिस्टर कहते हैं, जैसे डिस्चार्जिंग के रजिस्टर भी आप समझ सकते हैं। और इसका जो कनेक्शन होता है यह डेल्टा में होता है, जस्ट हमें इसे डेल्टा में कनेक्शन करना होता है। तो 3 वायर हम इसे कनेक्ट करके पावर सप्लाई दे देंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए यूजफुल हो। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर दबाएं। और इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स है कमेंट्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। और यदि आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पर टेक्निकल नाम का पेज को जरूर लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम सारे वीडियोस पे भी अपलोड करते हैं ताकि आपको वहाँ से भी नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो को मिस नहीं करें। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।